हेलो। नमस्कार। मैं राजेश मोकिया आपको आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, एमएस प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट कैसे काम करता है उसके बारे में एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन देने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनता है, प्रोजेक्ट के बारे में पता होगा। प्रोजेक्ट यानी कि कोई भी जगह पे कोई नई चीज़ शुरू करनी है तो हमें पूरा प्लान करना पड़ता है। जैसे आप समझो पढ़ने का प्लान है, शादी का प्लान है, जैसे नया मकान बनाने का प्लान है, फार्मास्यूटिकल में कोई नई दवाई लॉन्च करने का प्लान है। तो प्रोजेक्ट माने किस तरह का, किसी भी तरह का, जैसे सॉफ्टवेयर बनाने का प्लान है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लान है, फैशन डिज़ाइनिंग का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च करने का प्लान है, सेल्स एजेंसी का कोई प्लान है, सो मेनी थिंग्स। तो हर एक में एक बेस लाइन तय रहती है जिसको हम प्रोजेक्ट स्कोप बोलते हैं। स्कोप क्या है? जैसे प्रोस्पेक्टिव क्या रहेंगे, ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेस की ओर जा रहा है तो उनमें से कितने कितने हमें रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट का स्कोप वो पहले, जैसे बॉल बेरिंग बनाने का प्रोजेक्ट, तो उन्होंने बेरिंग्स के बारे में रॉ मटेरियल कहाँ से आया, वो बनाएंगे तो बेचेंगे कहाँ, तो वो शेड्यूलाइज करने के लिए वो पहले स्कोप तय करते हैं। अब स्कोप के बाद यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये जो टूल है वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे एक्सेल काम कर रहा है, इस तरह ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पे शेड्यूलिंग करना पड़ता है। कोई भी प्रोजेक्ट का शेड्यूलिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। शेड्यूलिंग के बाद यहाँ पे तीसरा स्टेप है उसका एग्जीक्यूशन। उसके ऊपर मॉनिटरिंग रखना है, रीशेड्यूल करना है। रीशेड्यूल के बाद वो वही फ्लो चार्ट में वो यहाँ से अनटिल अप टू ये पूरा घूमता रहेगा जब तक ये प्रोजेक्ट सक्सेस ना हो जाए। तो यहाँ कोई बेस लाइन रहती है कि इतना हमने तय किया था। उसके बाद वेरिएशंस, तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाए, जैसे बिल्डिंग का कोई प्लान है, स्विमिंग पूल बनाने का प्लान है, अरे ऑफिस चेंज करने का प्लान है, एक ऑफिस एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचा दी गई, तो हम उसको स्कोप देखते हैं कि भाई यहाँ से वहाँ क्यों हम घुमा रहे हैं, इस ऑफिस को क्यों चेंज करना पड़ा हुआ। स्कोप तय हो गया, उसके बाद शेड्यूल तय होता है कि कौन सी तारीख को हम ऑफिस चेंज करना चाहेंगे, फर्नीचर कौन ले जाएगा, फर्नीचर के लिए कौन सी एजेंसी को बुलाएंगे, फर्नीचर के साथ साथ वहाँ पे कारपेंटिंग वहाँ पे कुछ बाकी है तो वो भी उसी के साथ ही चालू हो जाना चाहिए। मतलब 3-4 काम एक साथ शेड्यूल हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर उसका एजुकेशन और मॉनिटरिंग रहता है। देखने में जाए तो कोई भी जगह ऑर्गेनाइजिंग जो है उसका शेड्यूलिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, उसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट का मेरा मतलब है कॉस्टिंग, फिर उसका ट्रैक रखना, उसका रिपोर्टिंग देना, एनालाइज करना। रिपोर्टिंग किस किस को देना पड़ते हैं? सीनियर मैनेजमेंट को, पीयर्स जितने साथ हमारे कलीग्स है, टीम मेंबर्स है, स्टेक होल्डर्स, जिन जिन को इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है उसको रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो स्कोप क्या है वो आपके समझ में आएगा। स्कोप एक स्टेज है कि जहाँ प्रोजेक्ट का प्लान पूरा तय हो जाता है, वेयर वी सेट आउट विथ ऑल इंटरेस्टेड पार्टी, सभी क्लाइंट के साथ, एजेंट्स के साथ, सब कुछ एक एम या गोल तय हो जाता है। फिर यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें हेल्प करता है हाउ टू अचीव द गोल्स ऑफ ए प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए एक एक टास्क का फेज क्या रखता है। टास्क आप समझते हो, टास्क यानी कार्य रचना। तो उनका शेड्यूल क्या रहेगा, उनका फेज कैसे बदलेगा, होल प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसी लगेगी, या अप्रोक्सीमेट कितनी अभी तय कर रहे हैं तो कितनी, हाउ लॉन्ग ये टास्क जो है वो कितने दिन तक चलने वाला है, उसका फेज जो बदला। फेज आप समझते हो, जैसे बुक पब्लिशिंग का प्रोजेक्ट मैं ले रहा हूँ तो पहला फेज क्या रहेगा, सोच के बताइए। बुक लिखना, बुक लिखने के बाद वो टाइपिंग में जाएगा, टाइपिंग के बाद वो प्रूफ रीडिंग में जाएगा, प्रूफ रीडिंग के बाद एक डमी कॉपी प्रिंट होगी, डमी कॉपी प्रिंट होने के बाद उसका बुक का मुख पृष्ठ जो है, मेन फेज जो आर्ट वाले लोग बनाएंगे, तो कई चीज़ पैरेलल चालू हो जाएगी।
कैंपेन है उनका एक साथ उसके साथ ही चालू होता है, उनका फेज़ आता है कि भाई अभी जो मार्केटिंग का फेज़ आ गया है, सेलिंग का फेज़ आ गया है, कौन रहेगा, कैसे करेगा, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर रहेगी, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, ये सब हमें एंट्री करना है। जैसे एक्सेल में आप एंट्री करते हैं, बहुत इजी है ये। एंट्री करने के बाद जो कर रहा है वो प्रोजेक्ट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, टेबल ऑफ एंट्रीज ऑफ डेटा करने के बाद गैंट चार्ट जनरेट कर। ये गैंट चार्ट बहुत सुहानी चीज़ है। ये गैंट चार्ट बनाने के लिए मैन्युअली अगर आप काम करो और उसमें अगर एक चेंज आए तो बनाने की पूरी माथापच्ची सी है। लेकिन यहाँ पे देखने में जाए तो उन्होंने बहुत इजी, ये टूल्स इतना इजी है और अवेयरनेस उससे ये बढ़ती है कि पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर आपका जो होल्ड है वो पक्का रहेगा। हर एक प्रोजेक्ट जो है वो टास्क के बना हुआ होता है। तो टास्क क्या रहता है, टास्क के साथ इस तरह के ऑटोमेटिक शेड्यूल्स रहते हैं, मैनुअल शेड्यूल्स हमें सेट करने पड़ते हैं, उसकी समरी बनानी पड़ती है कि आज ये काम खत्म हुआ तो ये उनके सब डिविजन्स है। प्रिंटिंग के लिए मान लो एक बुक का मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो प्रिंटिंग में वो कब जाएगी, फिर उसकी समरी रहेगी कि भी प्रिंटिंग में जाने के समय इतनी है, फिर सब टास्क उसके माइलस्टोन क्या रहेंगे, अभी हमने एक ख़त्म काम किया था उसका माइलस्टोन क्या रहेगा, उसकी प्रोजेक्ट समरी कैसे तय होगी, उसमें कोई चेंज आया, फिर उसके साथ रिसोर्सेज हमें अप्लाई करने पड़ते हैं कि कितने व्यक्ति उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी उस प्रोजेक्ट के लिए। मान लो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है तो वो भी अपने आप में एक प्रोजेक्ट ही हुआ। उसमें मटेरियल क्या क्या यूज़ होगा, कई तरह के फिक्स टैक्स, फिक्स प्राइस जो रहती है पर टास्क। जैसे काम करो कि ना करो, मान लो आपने एक मशीन हायर किया है कंप्यूटर, तो आपने काम शुरू किया कि नहीं किया, वन टाइम कॉस्ट उनकी शुरू होगी तो कॉस्ट रिसोर्सेज उसके अंदर अप्लाई होते हैं। उस सब के बाद रिसोर्स का एलोकेशन रखते हैं कि भाई हमारे पास 4 कंप्यूटर आ गए तो उनको असाइन करना पड़ता है कि चलो इस कंप्यूटर के ऊपर ये काम होगा। मतलब रिसोर्सेज जितने हमारे पास आए हैं उनको काम के अनुसार सेट करना है। फिर कॉस्टिंग जो प्रोजेक्ट की है वो वहाँ पे तय हो जाएगी और प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग अभी करना पड़ेगा। अभी प्रोजेक्ट दौड़ पड़ा, जैसे रियल लाइफ में वो प्रोजेक्ट में कई तरह के कंस्ट्रेन आएंगे। कंस्ट्रेन आप समझते हो, अड़चनें। तो अड़चन क्या आती है, उनकी रुकावटें क्या रहती है, तो रुकावट के अनुसार हम प्रोजेक्ट को कितना लंबा खींच सकते हैं, उसके अंदर छोटा कर सकते हैं। किन किन को, मान लो 2 व्यक्ति वहाँ से निकल गए प्रोजेक्ट में से और नए 4 आ गए, तो चारों को क्या क्या काम सेट करके देना है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको बता देता है। तो उनका एक स्क्रीनशॉट्स आप देखना चाहोगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसा रहता है, तो ये उनका एक बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। पहली नज़र में तो जब मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, तब ये मैंने जब स्क्रीन देखा था तो अब इतना डर गया था कि अरे ये इतने सारे रिपोर्ट और ये सब बटन ये सब है क्या। बहुत इजी रहता है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिया गया है आपको, यहाँ से देखें कि रिसीव ए नोटिस टू प्रोसीड एंड साइन कॉन्ट्रैक्ट, देन सबमिशन बॉन्ड एंड इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट। मतलब ये काम के टास्क यहाँ पर दिए गए हैं, ये टास्क शेड्यूल यहाँ है। जैसे जैसे मैं टास्क कोई भी अप्लाई करता जाता हूँ यहाँ पे उसका गैंट चार्ट है वो बनता जाता है। ये गैंट चार्ट है। गैंट चार्ट के अनुसार उसके जो रिसोर्सेज एप्लीकेबल है वो रिसोर्सेज जो है वो कैसे रहेंगे वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इतनी चीज़ यहाँ पे, जैसे ये रेड मार्क दिखा रहे हैं तो आप बोलेंगे रेड क्या है, तो ये वर्क एलोकेटेड बंदा है। मतलब इस बंदे को, इस वर्क को, इस क्रू को आपने 3-4 जगह पे लगा दिया है, इसलिए वो ओवरबर्डन बता रहा है, तो उसको रीशेड्यूल कैसे करें। मतलब बहुत लंबी तरह से ये मतलब पूरा डेप्थ में जाता है। आपके हिसाब से देखने जाए तो आपको टास्क की एंट्री करनी है। टास्क की एंट्री करने के बाद कंप्यूटर जो कर रहा है वो खुद ब खुद कर रहा है। लेकिन हाँ, कोई भी वर्क आगे बढ़ रहा है तो उसमें माहिर होने के लिए उसकी प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। आप याद रखियो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपको आने लगा तो ये प्रोजेक्ट सक्सेस होने की गारंटी नहीं देता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि अगर आपने इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं किया तो मैं गारंटी देता हूं प्रोजेक्ट आपका फेल जाएगा ही जाएगा। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का ये जो टूल्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप शेड्यूलाइज नहीं कर रहे हैं कोई भी प्रोजेक्ट, भले छोटा ही हो, मान लो आपका
TY पास करने का प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी आप शेड्यूल करते हो ना कि इतने टाइम में मैं इतना पढ़ूंगा, इतने टाइम में ये, फिर कंस्ट्रेंट आ गया, मान लो कोई बीमार हो गया या मान लो कोई शादी दोस्त की आ गई, तो वो कंस्ट्रेंट तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक रुकावट आ गई समझो, तो उसमें आपको जाना पड़ा, तो आपके जो बैकलॉग है वो कितने बढ़ेंगे, वो सब मतलब कंप्यूटर देता रहा। हाँ, एंट्री जरूरी करनी पड़ती है, तो उसके बारे में आप डेप्थ में रूबरू जब मिलेंगे तब ये बात करेंगे। आपने चाहा था कि थोड़ा उसका डेमोस्ट्रेशन मिल जाए, तो ये सारे रिबन्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और डेप्थ में भी है, और तरह तरह के रिपोर्ट्स यहाँ से मिलते हैं, वो भी आपको बहुत सुहाने और अच्छे मिलेंगे। तो कभी नेक्स्ट सेशन में अगर हमें टाइम मिला तो मैं आपको उसका रिपोर्टिंग बताऊंगा, एक रियल प्रोजेक्ट यहाँ जो स्टूडेंट करते हैं उनका मैं आपको ये दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।